हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है साझा टैरो में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है बट यू कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, तो इस पिका कार्ड में हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी एबिलिटीज़, उनकी पोटेंशियल, जो आसपास के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब एक ओवरव्यू। आई जस्ट वांट टू गिव यू द ओवरव्यू। ठीक है, और लास्ट में फीलिंग्स भी देखेंगे कि व्हाट ही फील्स टुवर्ड्स यू, या वो आपको किस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो वो लास्ट कार्ड होगा। ठीक है, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ओवरव्यू किसी भी आप पर्सन के बारे में, अपने किसी भी कलीग्स के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपनी फ्रेंड्स के बारे में, किसी के भी बारे में आप इस रीडिंग में अपनी इंटेंशन डाल सकते हैं। रोमांटिक नहीं है ये, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के, आप किसी भी पर्सन के बारे में जानना चाहें तो इस रीडिंग में जान सकते हैं। ठीक है, तो इस इंटेंशन के साथ आप इस रीडिंग को देखिए। इसके लिए आज मैंने 3 पाइल्स तैयार करे हैं। जो फर्स्ट पाइल है वो गौतम बुद्धा है। ठीक है, तो इसको हम पाइल नंबर 1 कहेंगे और आप इसका टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी गौतम बुद्धा वाला पाइल सेलेक्ट करा है उसके लिए होगा पाइल नंबर 1। ठीक है, फिर है राधा कृष्ण, तो ये हमारी होगी पाइल नंबर 2। एंड थर्ड वन इज़ अर्धनारीश्वर, ये हमारा होगा पाइल नंबर 3। ठीक है, तो आप ये अपनी पाइल्स चूज़ कर लीजिए, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर हिसाब से इन तीनों पिक्चर्स को देखिए ध्यान से। उसके बाद आप पाइल्स चूज़ कर लीजिए। ओके, तो आई विल स्टार्ट विद गौतम बुद्धा, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था। सो लेट्स स्टार्ट देयर रीडिंग। तो मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग्स पे। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी गौतम बुद्धा वाला फ़ोटो सेलेक्ट करा था, तो ये उनके लिए रीडिंग है। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए तो ये रीडिंग मैं कुछ अलग तरीके से करने वाली हूँ। अलग तरीके से मतलब कि मैंने इस वाले टैरो कार्ड में से सिर्फ कोर्ट कार्ड निकाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्योंकि मैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहती थी और मैं चाहती थी कि आपको एक एक्यूरेट पर्सनालिटी के, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट पर्सनालिटी मिल जाएगी, व्हाट ही इज़ एट द कोर लेवल। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये जो 16 कोर्ट्स कार्ड है मैंने वो निकाल लिए हैं। तो इसमें से एक कार्ड हम निकालेंगे, ये उनकी पर्सनालिटी को शो करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़ एट द कोर। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप उनके बारे में क्या समझते हैं या क्या सोचते हैं। ये उनका अपने मतलब हु इज़ एट द कोर। ठीक है, ठीक है, आपका क्या इम्प्रेशन है उनके लिए, या मतलब आप क्या सोचते हैं, आपका उनके साथ कैसा इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन था या कैसा रहेगा, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। इट्स जस्ट व्हाट हु इज़ हिज, मतलब हु ही या शी एट द कोर। ओके, तो इसके लिए मैं कुछ अलग से आज रीडिंग करना चाहती हूँ। तो आज मेरे को आइडिया आया तो मैंने एक कोर्स कार्ड निकाल लिए हैं। तो उसमें से हम सबसे पहले उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे, उसके बाद टैरो कार्ड से हम आगे की रीडिंग प्रोसीड करते हैं। जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे मैं आपको बताती रहूँगी कि कैसे कैसे हम रीडिंग प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, चलिए स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले हम आई वांट टू नो हु ही एज द कॉर, मतलब एज अ पर्सन वो क्या है। ठीक है, आप में से जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप पर या ईमेल कर मुझसे रीडिंग बुक करवा सकते हैं। हु इज़ ही एट हिज कोर। ओके, ओके, वन मोर शफल। ओके, सो देख लेते हैं पहले क्या कार्ड आया है। हु ही इज़ एट द कोर या शी। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी मेल के बारे में जानना चाहते हैं तो ये मैंने तो गलत पाइल चूज़ कर लिया, कुछ नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब एक घरेलू इंसान जिसे आप कहते हैं ना, जिसको
घर में ये फिक्र रहती है कि दूध कितना लेना है, सब्जी कितना लेना है। So, इस तरह का इंसान, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो जिन्हें मज़ा आता है सब करने में, ठीक है ना, वो मतलब ऐसे लोग नहीं है, मतलब जो मतलब हर चीज़ को बहुत ही संभाल कर रखते होंगे, किसी भी चीज़ को फेंकते नहीं होंगे, ठीक है ना। उनका जब घर जाएंगे तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता होगा, उनको मतलब उनके बजट बने हुए होते होंगे पहले मंथली, अब ये खर्च करना है, अब वो खर्च करना है, ठीक है ना। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक ऐसी एनर्जी होती है जो हर काम में जो एक्सपर्ट होता है। मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियसली अर्थ एनर्जी होती है, जो हमारे अर्थ से रिलेटेड काम होते हैं। मतलब अर्थ में हमारा बिजनेस भी हमारे अर्थ में ही आता है और घर भी हमारे अर्थ में ही आता है, ठीक है। तो जो भी 3D से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे घर भी जो अच्छी तरह संभाल सकता है, जो बिज़नेस भी अच्छी तरीके से कर सकता है, ठीक है ना, मनी मैटर्स में जो थोड़ा सा वाइज होता है, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहलाता है, ठीक है ना। वो बिल पे करते होंगे तो 2 बार या 3 बार देखते होंगे कि कहीं ज़्यादा ऐड तो नहीं कर दिया, या फिर बहुत ध्यान से कि यहाँ पे सिर्फ 1 किलो की ज़रूरत है तो मैं 1.5 किलो क्यों ले रहा हूँ, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो इस तरह के वो पर्सन है, ओके। बट इसका इन पर्सन का नेचर बड़ा रिलायबल है, मतलब यू कैन रिलाई ऑन दैट। अगर वो आपसे एक चीज़ और, अगर वो आपसे कोई प्रॉमिस करेंगे तो दे विल फुलफिल इट, वरना वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। ज़बान के पक्के वाले कुछ इस तरह के पर्सन होते हैं जो ज़बान के पक्के होते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ क्वालिटीज़ आई हैं जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख के हम बता सकते हैं, ओके। अब ये देखते हैं इनके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड, क्योंकि एक कार्ड से सब कुछ नहीं निकल सकता। अब हम रीडिंग करेंगे आगे, तो आगे देखते हैं। तो जो मैं सेकंड कार्ड निकालना चाहती हूँ वो ये है कि ये तो ऐसे पर्सन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, जो घर मतलब पैसों को लेकर थोड़े से मतलब बहुत ही प्लानिंग से चलते हैं, इस तरह के पर्सन है। पर जो इनके आसपास के लोग हैं, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, जिनसे भी इनका इंटरेक्शन होता है, वो इनको कैसे देखते हैं या इनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जजमेंट। इंटरेस्टिंग पर्सन, ओके। क्या सोचते हैं वो इनके बारे में, इनके जो आसपास के लोग हैं, उसमें आपका आया है जी जजमेंट। कटु सत्य बोलने वाले पर्सन हैं ये। मतलब कभी कभी ऐसी भी बातें बोल देते होंगे जो शायद नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। अप्रिय सत्य बोलने वाले, ठीक है। तो इस तरह के पर्सन हैं जो शायद नहीं बोलना चाहिए, फिर वो भी बोल देते होंगे। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता होगा जब ये घर में आते होंगे ना, सब अटेंटिव खड़े हो जाते होंगे कि अब ये आ गए हैं, उसके बाद अब मतलब सबको ये रहता होगा कि ये मुझे अब ये इस बात के लिए टोकेंगे, ये मुझे इस बात के लिए टोकेंगे, ये मुझे इस बात के लिए टोकेंगे, ठीक है ना। मतलब एक नहीं होता, एक इंसान आता है और आप बिल्कुल अलर्ट खड़े हो जाते हैं, अटेंशन। तो कुछ इस तरह की प्रेजेंस है इनकी, या फिर इनके बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि ये इस इंसान के साथ हमें अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि वो कभी भी आपको गलती आपकी पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी विजिलेंट पर्सन है ये, ठीक है। तो इनके बारे में आसपास के लोग ऐसा कुछ सोचते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड में निकालने जा रही हूँ वो इसके लिए है कि व्हाट आर हिज एबिलिटीज़, मतलब वो अभी क्या काम कर रहे हैं, या फिर उनकी एबिलिटीज़ क्या है, वो कितना क्या क्षमता है उनकी, ठीक है। पोटेंशियल आगे कि वो एबिलिटीज़ के बाद हम उसके पोटेंशियल भी निकालेंगे कि लाइफ में क्या मैक्सिमम क्या कर सकते हैं ये, ठीक है। तो
फ़िलहाल एबिलिटीज़ का मतलब है कि एट द प्रेजेंट, ये जो कार्ड होगा वो एट द प्रेजेंट का कार्ड होगा कि अभी वो क्या कर रहे हैं और कितना अपने कहाँ तक अपने आप को सक्षम बना सके हैं, या फिर कितने मजबूत हैं वो, कहाँ मजबूत है, कौन से एरिया में मजबूत हैं कैरियर में। वैसे तो चलिए आगे चल के देख लेते हैं। What are his एबिलिटीज़। इसके साथ मैं वो कार्ड भी निकाल लेती हूँ कि उनके पोटेंशियल क्या है, कि मतलब लाइफ में वो क्या पोटेंशियल है उनका। ठीक है, अगर वो अपनी इस एबिलिटीज़ का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें तो वो लाइफ में कहाँ तक पहुँच सकते हैं एट प्रेजेंट की जो एबिलिटीज़ है। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ठीक है, ओके। तो ये उनकी एबिलिटीज़ है जो एट प्रेजेंट वो शो कर रहे हैं, और उनके पोटेंशियल की इस एबिलिटी को यूज़ करके वो किस पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, उनके पोटेंशियल देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कार्ड होगा वो इनकी वीकनेस के लिए होगा, किसी एरिया में दे आर द वीकनेस क्या है इनकी। ठीक है, क्रिटिसिज्म से बहुत अच्छी तरीके से डील कर लेते होंगे ये बंदे। ठीक है ना, अगर कोई इन्हें क्रिटिसाइज़ करता है तो बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेते होंगे, मुंह तोड़ जवाब देने वाले बंदे होंगे। ठीक है, तो ये इससे भी क्लियर हो गया है मुझे। ठीक है, क्रिटिसिज्म से डील करना उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, और कब किस सिचुएशन से उन्हें हट जाना है। ठीक है ना, दे नो हाउ टू। ये टाइम आ गया है कि अब यहाँ से पतली गली से निकलना है, तो उन्हें ये भी पता है। ठीक है, कि यहाँ पे अब मतलब एक टाइम होता है ना स्ट्रैटेजिक। ठीक है ना, कि यू हैव टू अपने आप को, आपको खींच लेना है इस सिचुएशन से, क्योंकि इसमें आपको अपनी मतलब ये को समझ, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये इनकी नेगेटिव साइड में मैं नहीं कह रही हूँ, आई एम सेइंग इन द पॉजिटिव साइड, कि इनको पता है कि अब इस पचड़े में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। ठीक है ना, और अपनी एनर्जी को मैं बेफालतू में वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये अपनी एनर्जी को कंजर्व कर लेते होंगे। ठीक है ना, हट जाते होंगे उस चीज़ से। ठीक है, तो ये इनके अंदर एक अच्छी आदत होगी। वीकनेस देख लेते हैं इनके अंदर क्या वीकनेस है। ओके, वीकनेस में आया है जी 8 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स सॉरी। ओके, 7 7 8। ओके, चलिए पहले इन कार्ड्स के ऊपर, फिर उसके बाद जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी क्या फीलिंग्स है, वो आपके प्रति क्या राय रखते हैं, उस पर बाद में आएंगे। ठीक है, पहले इन चारों कार्ड्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। वीकनेस क्या है इनकी। ठीक है, वीकनेस में जी आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स इनकी वीकनेस है, तो ये किसी को धोखा तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का वीकनेस में आने का मतलब यही है कि मतलब मैंने जो पहले कहा था कि ये स्ट्रैटेजिकली निकल जाते होंगे सिचुएशन से। ठीक है ना,
तो यहाँ पे पता है उन्हें कि अब यहाँ पे कोई किसी की नहीं सुन रहा है, सब यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करना है। तो इंटरेस्टिंगली बात ये आई है कि यही इनकी वीकनेस आई है कि कई बार ये चीज़ों को अनरिजॉल्व ही छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। ठीक है, क्योंकि इनकी जो अगर मैं इसको एबिलिटी कहूँ तो ये इनकी स्ट्रेंथ है 7 ऑफ वॉन्ड्स और इनकी वीकनेस है 7 ऑफ सॉर्ड्स, बट आ इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। ओके, तो अगर मैं इसको स्ट्रेंथ मानूँ और इसको वीकनेस मानूँ तो इनकी स्ट्रेंथ तो है 7 ऑफ वॉन्ड्स और इनकी वीकनेस है 7 ऑफ सॉर्ड्स। डिफेंड करते हैं अपने आप को। ठीक है, ये भी पता है कौन से टाइम पे अपने आप की एनर्जी को हमने क्लोज करना है। बट वीकनेस क्या है? 7 ऑफ सॉर्ड्स। इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर अपना इंप्रेशन छोड़ जाते हैं कि वो बहुत मतलबी हैं। ठीक है, सेल्फिश हैं। ठीक है, अपने अपने मतलब यहाँ पे उन्हें कुछ लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला तो उन्होंने अपनी एनर्जी को मतलब खींच लिया। ठीक है, इस इशू से। ठीक है ना, बट खींचा इसलिए क्योंकि उन्हें ये पता था कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है बोलने से। बट वीकनेस क्या है कि कई बार ये जहाँ पे हेल्प कर सकते थे वहाँ हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है ना, जल्दी से निकल जाते हैं। ओके, ठीक है, अपने आप को डिफेंड तो करना जानते हैं ये, बट कॉन्फ्लिक्ट से डरते भी हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से मतलब इन्हें डर लगता होगा और ये कॉन्फ्लिक्ट से भागते होंगे। ठीक है, तो ये इनकी वीकनेस है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वैसे भी काफ़ी एकांत प्रिय टाइप पर्सन को डिनोट करता है कि जो पर्सन को किसी तरह किच पिच 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 नहीं चाहिए। ठीक है ना, अपना ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, दैट्स इट। ओके, तो इस तरह का पर्सन को डिनोट करता है। चलिए फीलिंग्स देख लेते हैं। हाउ ही या शी, जो भी ये पर्सन है, आपके प्रति क्या उनकी फीलिंग्स है। टावर फीलिंग्स। ओके, टावर का फीलिंग्स में आने का मतलब क्या होता है? आई थिंक मुझे लगता है कि आप इनसे काफ़ी अपोजिट एनर्जी है। ठीक है ना, मतलब अगर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो हैं, ठीक है, तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स होंगे। ओके, तो अपोजिट एनर्जी है और आपसे बात करने में डर लगता है इन्हें। ठीक है, ठीक है, उन्हें लगता है कि मतलब आप ऑब्वियसली अगर आप, पर इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर ओवर पावर कर सकती हैं। ठीक है, टावर मूवमेंट का ये मतलब होता है कि ये अपने आप को मतलब आपके सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। ओके, सो दैट्स अ फीलिंग। ओके, तो ये मुझे लग रहा है कि अपोजिट एनर्जी है, मतलब ये शांत भाव वाले हैं और आप थोड़े से इनके हिसाब से, ठीक है, आप थोड़ा क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द फीलिंग फॉर यू, फॉर दिस पर्सन जिन्होंने भी पाल नंबर 1 सेलेक्ट करा। तो आपने इन्हें आतंकित कर रखा है। एक वर्ड में कहूँ तो चलिए, ये तो थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मैंने कुछ अलग सा कुछ करने की कोशिश की। ओके, सो आई होप आपके साथ ये रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट करा था, यानी राधा कृष्ण वाला फ़ोटो सेलेक्ट करा था, तो ये आपके लिए रीडिंग है। आज रीडिंग थोड़ी सी अलग स्टाइल में करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम उस पर्सन के बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उसके एक डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। जो मैंने
क्या किया है, यहाँ पे कोर्स कार्ड्स निकाल लिए हैं, 16 कोर्स कार्ड्स, ठीक है, दूसरे डेक से। तो सबसे पहले हम उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, हु ही और शी एट द कोर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक कोड कार्ड निकालेंगे, ठीक है। तो और इसका आपके इम्प्रेशन से कोई लेना देना नहीं है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। वो एग्जैक्टली कैसे पर्सन है एट द कोर, ये हमें इन कार्ड से पता चलेगा, ठीक है। इसमें सारे कोर्स कार्ड हैं, तो उनमें से एक कार्ड हम निकालेंगे। उसके बाद हम टैरो के हिसाब से हम रीडिंग करेंगे। जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगी मैं आपको स्प्रेड बताती रहूँगी, कौन कौन से प्लेस के लिए मैं ये वाला कार्ड निकाल रही हूँ, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फर्स्ट, कि सबसे पहले हु या ही और शी इज़ एट द कोर, ठीक है। कोर पे क्या पर्सन है वो, हु अंदर से मतलब असल में वो क्या है, ओके। सो वन कार्ड फॉर दैट। आप में से जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल और व्हाट्सएप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या कमी लगी और क्या अच्छा लगा आपको, एवरीथिंग, ठीक है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए जब भी आप वीडियो देखें। कौन सा कार्ड, ओके लेट्स चूज दिस। देख लेते हैं हु ही और शी एट द कोर, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ कप देख रहे हैं आप इसमें कार्ड में। देखिए जी, नाइट ऑफ कप जो पर्सन होता है ना, वो अभी नाइट ऑफ कप का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मेल की ही बात हो रही है, फीमेल को भी हम ये एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहली बात, नाइट ऑफ कप ऐसा पर्सन होता है जो सोचता बहुत है पर करता कुछ नहीं है, ठीक है ना। प्रेमी होते हैं, पता नहीं क्यों मुझे मतलब हो सकता है अल्कोहल लेते हुए, ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स होते हैं ऐसे पर्सन, क्योंकि नाइट ऑफ कप होते हैं तो उनमें होता है मतलब वो दे कंज्यूम अल्कोहल, ओके। एडवेंचरस मतलब कोई भी रिस्क लेने से डरते हैं, ओके। बट मुझे ये लगता है कि पर्सन अब अपनी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कप है ना, गिरा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये दूर है, ठीक है। जो हमारे राइडर टैरो ट्रैक होते हैं उसमें उन्होंने वो कप पकड़ा होता है, बट इसमें दूर है, ठीक है ना, उन्होंने पकड़ा हुआ नहीं, मतलब जो भी है ही वॉन्ट्स टू, ये जो भी गलत आदतें हैं, एडिक्शन है, जो कुछ भी है आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। ये पर्सन उन आदतों को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। अब ये इस प्रोसेस में है, ठीक है ना, तो उन्हें अपनी कमियां पता है और शायद उन आदतों को छोड़ना भी चाहते हैं। रोमांटिक हो सकते हैं, पोइट्री लिख सकते हैं, पोइट्री लिखते हूँ, ठीक है। गाने सुनने का शौक़ हो सकता है, म्यूज़िक का शौक़ होता है, नाइट ऑफ कप जो होते हैं। पर दिल के अच्छे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता, नाइट ऑफ कप की जो एनर्जी होती है वो ऐसा नहीं होता कि एक वो नहीं होता, बच्चे वाली इनोसेंस होती है उन पर्सन में, ठीक है। तो एक बच्चे वाली इनोसेंस होगी इस पर्सन में, ओके। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो इस कार्ड से मैं आपको बता सकती थी, ओके। तो अब स्प्रेड की तरफ जाते हैं हम। ये कोर वैल्यू पे तो हमने निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे हाउ द पर्सन सीज हिम और हर, जो भी इनके आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो इन्हें कैसे देखते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जनरल व्यू देना चाहती थी, ये मेरी प्योर रोमांटिक रीडिंग नहीं है, इसमें हम किसी भी
XYZ पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। ओके, हाउ अदर पर्सन सीज हिम और हर। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देख लेते हैं आगे। चलिए, अब जो नेक्स्ट कार्ड होगा वो उनकी एबिलिटीज़ का होगा कि एट प्रेजेंट वो कहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड हाउ व्हाट इज़ पोटेंशियल, मतलब आगे चल के लाइफ में क्या पोटेंशियल हो सकता है उनका अगर इस एबिलिटीज़ के साथ वो काम करते रहे। और एबिलिटी तो काफ़ी अच्छी आई है। ठीक है, द मून। कार्ड इनकी वीकनेस के क्या निकला है, द लवर। ओके, दो मेजर आर्काना। ओके, चलिए आगे के बाद कार्ड्स बाद में देखें, पहले इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस पर्सन की इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, नाइट ऑफ कप के साथ आया है जी मून। ठीक है, तो मून कार्ड जो होता है वो इंट्यूशन का होता है, और कप्स का एनर्जी तो वैसे भी इंट्यूशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ कि इस पर्सन की इंट्यूशन काफ़ी अच्छी होगी। ओके, वीकनेस में लवर कार्ड आया है, तो लवर कार्ड का वीकनेस में आने का मतलब है कि रोमांटिसाइज करना, लाइफ को रियलिटी में नहीं देखना। ठीक है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच कम होना, रोमांटिसिज्म ज़्यादा होना। ठीक है, लाइफ को एक होता है ना जिसे हम कहते हैं गुलाबी चश्मे से ज़िंदगी को देखना, तो कुछ इस तरह का एटीट्यूड हो, इनकी वीकनेस है ये। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह के रोमांटिसिज्म वाले बंदे को जो आसपास के लोग वो देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स की तरह, कि ये बंदा पता नहीं क्या चुरा के ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को दिखाते ऐसे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना वो ऐसा पर्सन होता है जो कन्वेंशन जैसे होता है ना, कि है तो ये नाइट ऑफ कप, पर आप ये अपने आप को दिखा कैसे रहे हैं, प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो बिल्कुल मैं ये तो नहीं कह रही कि बिल्कुल अपोजिट अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट हाँ मतलब जो अंदर से हैं वैसा तो नहीं प्रोजेक्ट कर रहे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना वो ऐसा पर्सन होता है जो कन्वेंशनल वे से चलता है। ठीक है ना, जैसे हमारे पुराने ज़माने में जो चीज़ें चलती रहती थी उसी तरीके से वो चाहते हैं कि इसी तरीके से फैमिली चले। ठीक है, पहले जैसे रहते थे उसी तरीके से अब भी रहना चाहिए, जो पहले का ट्रेडिशन था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब कुछ इस तरह की बातें आपको इस पर्सन के मुंह से सुनने की मतलब आप सुन सकते हैं। ठीक है, बट ओके, और 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आने का मतलब ही यही है कि काफ़ी ऑर्थो मतलब एक होता है ना कि जब आप इस पर्सन के साथ बैठते हैं या बात करते होंगे तो आपको लगता होगा ये बड़ा कंजर्वेटिव सा आदमी है तो बंदा। ठीक है, ठीक है कि मतलब कुछ इस तरह का। ओके, कंजर्वेटिव आपको लगता होगा कि पता नहीं कौन से ज़माने का बंदा है। ठीक है, तो इस तरह का पर्सन ही अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो इसी तरह से प्रोजेक्ट करते रहे तो क्या पोटेंशियल है उनका। ठीक है, द मून। ओके, पोटेंशियल मून का होने का मतलब है कि जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स है इनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, मतलब इन्हें जो लोग समझते हैं। ठीक है, तो
इनसे लोग ऐसे ही डरते रहेंगे, इनसे एक डिस्टेंस बनाए रखेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये पर्सन कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है जो इन्हें समझ नहीं आ रहा, बट ये कुछ कर रहा है, ठीक है ना, इसका कुछ हिडन मोटिव है, ठीक है। तो इस तरह का इन्होंने अपने आप को इमेज बना रखी है, क्योंकि ये बहुत ही कंजर्वेटिव, मतलब आजकल के ज़माने के वाली बात नहीं करते होंगे, पीछे के ज़माने की बात करते होंगे, ठीक है ना। तो लोगों को समझ में नहीं आता होगा, मतलब इतना वेल एजुकेटेड या सब कुछ होने के बाद आदमी इस तरह की बातें क्यों करता है, ठीक है, ओके। मतलब बहुत ही क्या कहेंगे इसे, कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटी है, क्योंकि देखिए इन्हें लोग सोचते हैं सामने सॉर्ट्स की दिमाग से बहुत काम करते हैं, बहुत ही श्रूड इंसान होंगे, मतलब हम तो सोच भी नहीं पाते, ये बंदा वहाँ तक सोच लेता है, बट असल में क्या है, द लवर, ठीक है ना, वो रोमांटिसिज्म में रहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल कम है ये इंसान, ठीक है। और प्रोजेक्ट कैसे कर रहा है अपने आप को, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब इस बंदे ने कई मास्क पहने हुए हैं ओके। तो इस तरह के पर्सन है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं आपके बारे में क्या ये पर्सन सोचते हैं, व्हाट हिज और हर फीलिंग टुवर्ड्स यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब कि, सॉरी, दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, व्हाट हिज और हर फीलिंग टुवर्ड्स यू। आप मैरिज मटेरियल समझते हैं आपको ये दैट्स सो सिंपल, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब भी यही होता है कि समथिंग, समवन हु इज़ रिलायबल, समवन, मतलब कि आपको अपने सीक्रेट बता सकते हैं, आप रिलायबल हो, या आपके ऊपर फेथ रख सकते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट रख सकते हैं, वो आपके साथ एक लाइफ पार्टनरशिप बना सकते हैं, ठीक है, ओके। तो एक मैरिज मटेरियल तो आपको ये देखते हैं, ओके। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, यानी राधा कृष्ण वाला पाइल सेलेक्ट करा था। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आज मैंने कुछ नया सा करने की कोशिश करी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे, अगर एक लाइक से मुझे लगेगा कि मैं फिर कुछ दोबारा कुछ और क्रिएटिव करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा था, यानी अर्धनारीश्वर वाला कार्ड चूज़ करा था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग मैंने कुछ अलग सा करने का सोचा था, तो मैंने क्या किया, इसमें से मैंने कोर्ट्स कार्ड निकाल लिए हैं दूसरे टैरो डेक में से, तो ये 16 कोर्ट कार्ड्स हैं। तो क्योंकि मैं इस पर्सन की जो कोर पर्सनालिटी है, ठीक है ना, जो ये आपको दिखाते हैं या दूसरे लोगों को दिखाते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हु ही और शी एट द कोर। तो उसके लिए हम एक कार्ड निकालेंगे कोर्ट कार्ड में से, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देना चाहती थी, तो मैंने इस तरह से कोर्ट्स कार्ड निकाल कर रखे हुए हैं दूसरे डेक में से। तो सबसे पहले हम इसमें से कार्ड निकालेंगे, और उसके बाद हम अपने डेक्स को तो यूज़ करेंगे ही, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हु ही और शी एट द कोर, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, पाइल नंबर 3। हु, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। आप में से जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दिस इज देयर कोर एनर्जी, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। हाँ तो जी पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज जो होते हैं वो सबसे मतलब
सबसे पहले पेज आते हैं, फिर नाइट आते हैं, फिर किंग आते हैं, फिर सॉरी क्वीन आते हैं, फिर किंग आते हैं, ठीक है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स तो सबसे लो एनर्जी होती है, ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि पेंटिकल्स हैं, ओके। तो पेंटिकल्स एनर्जी जो पेजेस होते हैं ना वो यू नो अभी अभी यंग एनर्जी होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ऐसी एनर्जी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी उम्र या मतलब ये 20 या 15-16 साल के लड़के होंगे, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मतलब जो एनर्जी उनकी होती है वो, मतलब उनका जो सोचने का तरीका होता है, मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी होती है जो शायद मतलब अगर वो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आता तो मैं कहती कि ऐसा पर्सन है जो कन्वेंशनल ही रहेगा। मतलब अगर उनको मतलब अगर जैसे आजकल जैसे पहले डायरी में होमवर्क लिखते थे तो उन्हें यही पसंद होगा कि बच्चे डायरी में होमवर्क की लिखें, ठीक है। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ऐसी होती है जो अभी बच्चा है, ठीक है ना, मतलब उसमें इतना रूटेड वो नहीं होता कि नहीं ये जो काम जैसे था वैसे ही करना पड़ेगा, मतलब वो मोल्ड हो जाता है बंदा, ठीक है। उसको आप कन्वे कर सकते हो कि ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। हम कन्वर्शनल वे से भी ये काम कर सकते हैं, हम ये वाला ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो ये बंदा अपने जो भी तरीके से काम करता रहा उस तरीके से अगर आप इसे समझा पाएँ, बट आपको इस पर्सन को कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कन्विंस ऐसे नहीं कुछ भी अनाप शनाप, आपको रियली में इसे कन्विंस करना पड़ेगा, तो ये पर्सन उस बात को मान लेगा और कर भी देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का पर्सन है पेज ऑफ पेंटिकल्स जो होता है, ओके। हो सकता है अपने कैरियर में अभी स्ट्रगल कर रहे हो या फिर अपने कैरियर में अभी इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो अभी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो अपने फाइनेंसिस के लिए, ठीक है। अभी एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरह के पर्सन है। अब चलिए देख लेते हैं कि आगे इनको सबसे पहले जो कार्ड होगा वो ये बताएगा कि इनके आसपास के जो इनके फैमिली हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, इनके रिलेटिव्स हैं, इन्हें कैसे देखते हैं, ठीक है ना। ये है तो पेज ऑफ पेंटिकल्स अपने कोर में, बट ये अपना इंप्रेशन क्या देते हैं बाहर वाले पर्सन को या आपके ऊपर, किसी के ऊपर भी, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स ओके। ये इनका इंप्रेशन है दूसरे लोगों पर, जो इनकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनका ऊपर, ठीक है। चलिए आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं, आगे चल के और क्लैरिटी होगी जब और कार्ड्स दिखेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ एबिलिटीज़, मतलब वो इस टाइम क्या एबिलिटीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेनिकल्स, ओके। What are his potential? The sun, okay. Okay. What are his weakness? Okay. Yeah. What are his or her weakness? Ace of Swords is the weakness. देखिए उनका इम्प्रेशन क्या है दूसरे लोगों के प्रति, उसमें आया 5 ऑफ वॉन्ड्स। उनका जो एबिलिटीज़ है उसमें आया 6 ऑफ पेनिकल्स। उनका पोटेंशियल क्या है, द सन। और उनकी वीकनेस क्या है, एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले जो मुझे लग रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फैमिली में पैसों से रिलेटेड कुछ इनका मैटर चल रहा है, ठीक है।
हो सकता है फैमिली में प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कुछ चल रहा हो, ठीक है, वो चल रहा है। ओके, उनका इम्प्रेशन क्या है दूसरे लोगों के प्रति। 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो ऐसी होती है कि ये कोई किसी की नहीं सुन रहा है, सब अपना अपना बोल रहे हैं, अपनी अपनी टपली, अपना अपना राग, ठीक है। तो शायद उनका इम्प्रेशन ऐसा होगा लोगों के प्रति कि ये किसी की नहीं सुनते हैं, ठीक है ना, इन्हें जो करना है वो करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इनका इम्प्रेशन है दूसरे पर्सन के आसपास के लोगों के प्रति अपना। ओके, पोटेंशियल क्या है, 6 ऑफ पेनिकल्स, और सॉरी एबिलिटीज़ हैं 6 ऑफ पेनिकल्स, और पोटेंशियल क्या है, द सन। ओके, आई थिंक फैमिली के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है इन द पास्ट, ठीक है, बट अब थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है, बट अपनी फैमिली को इन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा है फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, ठीक है। ठीक है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा है इन द पास्ट फैमिली में, बट फ़िलहाल इनकी फैमिली में किसी के साथ उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ओके, उसके बाद जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, तो वो उसमें तो पोटेंशियल तो काफ़ी अच्छा है द सन, ठीक है, कि काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, आगे चलकर। ओके, और वीकनेस में आया है एस ऑफ सॉर्ट्स, थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी कम है। एस ऑफ सॉर्ट्स का मतलब यही होता है कि एस ऑफ सॉर्ट्स अगर, क्योंकि वीकनेस में आया है तो मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है इन्हें, ठीक है। जो मुझे समझ में आ रहा है कि इनको ये नहीं पता चलता होगा कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी की इसको पर्सन को ज़रूरत है, थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि पोटेंशियल तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। काफ़ी क्रिएटिव पर्सन होंगे, ठीक है, और जहाँ पे भी जाते होंगे एक ब्राइट एनर्जी होता है ना, कोई कोई होता है कि जो पर्सन आता है एकदम से माहौल अच्छा हो जाता है उस पर्सन के आने से, तो कुछ इस तरह का, उस तरह के पर्सन होंगे। कई बार बिना सोचे समझे लोगों की हेल्प कर देते होंगे और फिर पछताते होंगे कि मैंने क्यों हेल्प करी, ठीक है। फाइनेंशियल भी, चलिए देख लेते हैं आपके प्रति इनकी क्या फीलिंग है। ओके, हाउ ही शी सीज यू। एम्प्रेस, जो पाइल नंबर 2 में था उसमें भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, इसमें तो एम्प्रेस आया है, ठीक है। तो जब इस तरह के कार्ड्स आते हैं तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि यू आर हीज और हर मैरिज मटेरियल, ठीक है। ओके, क्योंकि पिछले जो पायल थी उसमें भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था और इसमें भी एम्प्रेस आया, तो दोनों शादी से रिलेटेड कार्ड होते हैं, ठीक है। तो फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, पर्सन भी अच्छे हैं, थोड़े से इनोसेंट होंगे, बच्चे बच्चे टाइप होंगे, क्योंकि सन आया और पेज ऑफ पेंटिकल्स पे आया, तो थोड़े से इनोसेंस होगी इनमें, ठीक है। पर जो इनके आसपास का जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, इन्वायरमेंट है, वो इस इनोसेंस को मार देता होगा, क्योंकि कुछ कई बार होता है ना कि बंदा बहुत इनोसेंट होता है बट उसका फ़ायदा उठाया जाता है, फिर वो बंदा आम, आम, देना वेना बंद कर देता है, शेयरिंग या बात बताना या फिर फाइनेंशियली हेल्प करना, तो कुछ इस तरह से एनर्जी होगी इनकी, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।